अब हम देखेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए मई के मंथ की रीडिंग। ठीक है, इस रीडिंग में कुछ भी आ सकता है या कुछ भी जा सकती है, या लेसन्स के तौर पर भी आपको डिवाइन हिंट कर सकते हैं। गलत चीज़ें सुधर सकती है या फिर गलत चीज़ें आ सकती है। ठीक है, पुराने पैटर्न में अगर आप चल रहे होंगे, गलत रास्तों पर चल रहे होंगे, तो आपकी असलियत आपको एक्सपोज करा दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको इस रीडिंग को पॉसिबिलिटी के तौर पर ही देखना है। अगर चाहते हो कि अप्रैल मंथ की रीडिंग से आप कंपेयर करो मई के मंथ की रीडिंग, उसमें क्या होगा, आपकी गलतियाँ या आपकी अच्छाइयाँ कंपेयर कर पाओगे। आपके लिए ऑप्शनल है, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लाइफ में क्या आ सकता है। एक्सप्रेशन, ट्रूथ, सच्चाई आ सकती है। आप एक्सप्रेस करना सीख सकते हो सकता है एक्सप्रेस ना करते होंगे। ठीक है, फॉरगिवनेस, अपोलॉजी। ठीक है, आप या तो किसी से माफ़ी मांगोगे या फिर आपके सामने लोग माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप गिल्ट में हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ या आपने किसी के साथ गलत कर दिया। उसको लेकर आपके हार्ट चक्रा कैसे होंगे, वाइब्रेट होंगे। आपको थोड़ा अजीब अजीब सा लगेगा, भारी भारी सा लगेगा, खुलकर जी नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन में चले जाओगे। बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाले हो आप मई के मंथ में, क्योंकि आपको लग रहा है ना कुछ चीज़ें दबी है जब तक वो ओपन नहीं होती, या फिर आप सामने से ऐसे चीज़ें चाह रहे हो एक्ट कि सामने वाला एक्ट करे, मुझसे माफ़ी मांगे, एक्सप्रेस तो करे कम से कम। जो साइलेंट का जोन चल रहा है ना, वो आपको तोड़ रही है कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो और सामने वाला माफ़ी मांगने नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? आप बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसका कौन सा कारण हो सकता है, आप सोचो। थ्रोट चक्रा, थ्रोट मतलब आपकी जुबान, आपके गला, आपका जो गला होता है वो ब्लॉक्ड रहता है। ठीक है, तो 7 चक्रा में ही आपके पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। हार्ट चक्रा आपकी ब्लॉक्ड रहेगी तो आप अपने इमोशन फील नहीं कर पाओगे, टूटा हुआ महसूस करोगे, ब्लॉक महसूस करोगे। आपको लोगों से थोड़ी सी अजीब सी बिहेवियर दिखाई देने लग जाएगी जो आपको हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर्टिंग वाली, मतलब जितना आपको हर्ट किया जा सकता है उतना आप हर्ट हो जाओगे। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना आप दिल से कमज़ोर हो, तो दिल से कमज़ोर हो जाता है जो इंसान, उसको करना क्या चाहिए, अपने हार्ट चक्रा को, ठीक है, जो 7 चक्रा होते हैं, जो 7 चक्र होते हैं, उसको अगर एक्टिवेट जो कर लेता है, उसके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं करता कोई भी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी के पार्ट एक्टिवेट होते हैं, उसको समझ में आता है रियलिटी है क्या, ह्यूमन लाइफ है क्या, डिवाइन के साइकिल कैसे काम करता है। उसको सच्चाई से मतलब कोई भटका नहीं सकता। वो अपने लाइफ को, आपकी अपनी लाइफ की मीनिंग जानता है। ठीक है, इसलिए बाहर की चीज़ें उसको असर नहीं करती। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, जो एक्वेरियस है उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ हो रहा है हार्ट चक्रा पे अटैक, इमोशनली अटैक, कन्फेशन ना करने वाली प्रॉब्लम। आप चाह रहे हो कि लोग एक्सप्रेस करें, या आप चाह रहे हो, हिम्मत जुटाने का प्रयास कर रहे हो कि कुछ चीज़ें एक्सप्रेस में करूं, पर हिम्मत नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें ब्लॉक कर रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने का प्रयास करोगे, लेकिन तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आप अपनी सच्चाई को जान नहीं लेते। अब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ वो आपको पता है। अपने पास्ट वाली रीडिंग जाके देखिए अप्रैल मंथ की, उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपके मई के मंथ में रिपीटेड चीज़ें होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी, आप उस पर नहीं चले होंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही होगी। अब हार्ट चक्रा कनेक्टेड हो जाते हैं, रिलेशनशिप में हो जाते हैं, लव लाइफ में हो जाते हैं, मैरिज लाइफ में हो सकते हैं। ज़्यादातर इनका रोल, हार्ट चक्रा का रोल वही दिखाई देता है रिलेशनशिप के मामले में। ठीक है, आप हो सकता है कि क्रश के लिए भी देख रहे होंगे, वन साइडेड लव, सामने वाले को पता नहीं होता कि कोई हमको पसंद कर रहा है। ऐसा होता है, एक बंदे को पता ही नहीं होता कि सामने वाला मेरे ऊपर इतना मर मिट रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन वो बंदा क्या करता है, उसको फॉलो करता रहता है, उसको देखता रहता है, उसके लाइफ पे निगरानी रखता है, क्योंकि वो उस पे फिदा होता है, उसको क्रश बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ या नहीं पाता हूँ, मैं कैसे बोलूँ,
क्या मैं उस लायक हूँ, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों में डाउट करता है या करती है, ठीक है। फसाड, बिलीफ सिस्टम, देखिए आप अवेकनिंग की बात हो रही है, इसमें आपको अवेकन किस चीज़ में करना, आपको पता तो होना चाहिए ना किस पे करोगे। देखो किसी को अगर पता नहीं होता ना, जैसे जो फर्स्ट टाइम कोई हीलिंग पे जाता है या मेडिटेशन पे जाता है ना, उसको मेडिटेशन पे सिर्फ बंद आँखों के साथ सिर्फ बॉडी को लेकर नहीं बैठना है। आप चाहो तो चैंटिंग करते रहो अंदर ही अंदर, या अपनी बातों को जो सबसे ज़्यादा पेन देती है उसको अंदर ही अंदर डिवाइन के सामने बोलते रहो, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो जो 7 चक्रा है उसके मेडिटेशन के काफ़ी वीडियो है, अलग अलग स्टाइल में दिया हुआ है। इंडियन वाले अलग तरह से बनाए हुए हैं, फॉरेनर अलग तरीके से बनाए हुए हैं, या फिर जैपनीस अलग तरीके से उसको बनाकर रखे हुए हैं। रेकी वाले अलग से करते हैं, जैन रेकी वाले अलग से करते हैं। सब ने अलग अलग तरीके से 7 चक्रा पे ही काम किया है, ठीक है। आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको कंट्रोल में कर लेता है, मतलब आपकी नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है, आप उस चैंटिंग को या उस 7 चक्रा के मेडिटेशन को आप लगाकर सुन सकते हो। डेली हैबिट डालो, उससे भी आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। आप धीरे धीरे अवेकनिंग के प्रोसेस में चले जाते हो, ठीक है। अच्छा लगने लगेगा। अगर आप इस तरह की चीज़ों से डील कर रहे हो तो आपको तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं 7 चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा आपका इस वक्त मुझे लग रहा है कि ब्लॉक्ड है, ठीक है। एक्सप्रेशन आप कर नहीं कर पा रहे हो और फॉरगिवनेस के कंडीशन में हो। वुंडेड में एक घायल इंसान हर तरह से हो सकता है कि आप बहुत रिजेक्शन को फेस किए होंगे और फिर से आपका जो साइकिल बन रहा है वो क्रश के लिए बन रहा है। मतलब ऐसे कई बार आपने किया होगा कि जिसको भी आप पसंद करते होंगे वो आपके लाइफ में आते नहीं है या आ नहीं पाती, ठीक है। तो आप अपने आप में ऐसा महसूस करते हो कि मैं बहुत ही अजीब हूँ या मैं उस लायक नहीं हूँ, अपने आप में लॉस फील कर रहे हो। ये क्यों होता है, ऐसा होता क्यों? अगर ऐसा तो नहीं है कि आप इतने बुरे होंगे, ठीक है। कोई ना कोई तो आपके लाइफ में आना चाहिए, नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्यों रिजेक्ट करके चले जाते हैं? क्योंकि आपका होने वाला है हार्ट चक्र एक्टिवेट, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी, यिंग, इंट्यूटिव, नर्चरिंग, क्रिएटिव, वुंडेड एंड विक्टिम्स। इस वक्त ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि जो फीमेल है उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही होगी, ठीक है। आप देख सकते हो सारे पिक्चर्स में फीमेल की पिक्चर ज़्यादा है। जितने भी कार्ड हैं उसमें से कम 5 में से 4 में भी फीमेल है, बॉटम में भी फीमेल है, और एनर्जी भी आ रही डिवाइन फेमिनाइन की, ठीक है। अब सारे कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। फीमेल के साथ ज़्यादा हो रहा होगा, उसको अपने आप पे काम करना चाहिए, अपने हायर सेल्फ से एक्टिवेट होना चाहिए, अपने लाइफ की वैल्यू को समझना चाहिए, ना कि दूसरों से कंपेयर। कोई अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं करता तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद करे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की वैल्यू होना चाहिए कि कोई हमको पसंद करे या ना करे, हम खुद को पसंद करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। ये ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा फील करना है। अपने आप को विक्टिमाइजेशन में नहीं लेकर जाना, अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है, ठीक है। जिसको आना होगा वो आए, जिसको आपकी लाइफ की वैल्यू पता है वो करे, ना करे तो आप कम से कम आपको अपनी लाइफ की वैल्यू तो पता है। आपको दुनिया वालों से क्या लेना देना, इस धरती पर सब अकेले अकेले आए हुए हैं, ठीक है। सबको अपनी अपनी लाइफ अकेले पूरी करनी है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसके साथ आप मरने जीने का कसम खाते हो, पत्नी के साथ, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, क्रश के लिए, जो भी हो, कोई साथ में नहीं जाने वाला आपके साथ। आप अकेले आए हो, अकेले कर्मा करोगे, अकेले भोगोगे लाइफ को, और अकेले ही जाना है। किसी से अटैचमेंट में नहीं रहना। डिटैच होकर जितना स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो कर लो, ठीक है। जो ऐसे चलता है ना उसको कभी भी तकलीफ़ नहीं होती है किसी के आने या किसी के जाने से। न्यूट्रल रहना है, ठीक है। अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को जितना प्यार कर सकते हो करो। और खुद से प्यार करने के लिए पैसे नहीं लगते, ना ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहिए। जैसे हो, जिस कंडीशन में हो वैसे ही प्यार करो। एक्सप्रेशन, पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा मई के मंथ में। इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी सडन नहीं होती हैं, ठीक है। पहले आप खुद में फील करो, ठीक है, कि आप को एक्सप्रेस करना क्यों है। क्या जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आप सारा दिन जुटा रहे हो,
या फिर आपके लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं पे भी आप ठीक से जल्दी बात नहीं कर पाते होंगे, गले तक ही चीज़ें रह जाती है, पेट तक रह जाती है, बाहर नहीं निकल नहीं पाती है, किसी से भी हो। कुछ चीज़ें अगर बतानी हो तो आप झिझकते हो, हेजिटेशन होता है, खुलकर बोल नहीं पाते हो, ठीक है। देखते हो, आपको पता है गलत चीज़ें हो रही है, आप उस पर बोल नहीं पाते हो। एक्सप्रेशन मतलब कहीं पे भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ों को लेकर, उससे आप बहुत परेशान रहते हो। फॉरगिवनेस क्यों है? इंस्पिरेशन, ठीक है। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि लोग मुझसे माफ़ी मांगे कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं गिल्ट में हूँ और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसे इंस्पिरेशनल चीज़ें आप पढ़ो और मोटिवेट करते रहो अपने आप को, ना कि ऐसे फालतू की चीज़ों में आपको पढ़ना है। अपने आप को लाइटिंग वाली है, जैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन लाइटिंग की एनर्जी में रखिए, ना कि डार्कनेस वाली में, ठीक है। जितना सोचोगे डार्क वाली चीज़ों में उतने अंदर घुसते चले जाओगे। अट्रैक्ट में आपको क्लैरिफाई कर रहा है हार्ट। अब हार्ट चक्रा के बारे में बात कर रहे थे, हार्ट आ चुका है, ठीक है। हार्ट चक्रा आपका एक्टिवेट होना ही है, क्योंकि मसला आपका रिलेशनशिप को लेकर है। आप अपने लाइफ में चाह रहे होंगे, मेल फीमेल जो भी हो चाहती है इस वक्त कि वो एक न्यू साइकिल में एंटर करे, वो अपने लाइफ में इनकम्प्लीट फील करती है। अगर ये ट्विन फ्लेम वाली जर्नी है तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ चुकी है, वो अपने डिवाइन मास्कुलाइन को ढूंढ रही है, ठीक है। वो चाह रही है कि मेरे साथ उसका एक कंप्लीशन हो जाए, मर्ज हो जाए, उसकी एनर्जी उनको फील होती है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाती, ठीक है। वो टेलीपैथी कनेक्ट कर पाती है, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पा रही, इसलिए उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और वैसे भी जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल, जो छोटे छोटे एंजल होते हैं ना, वैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे होते हैं? एक्टिवेट नहीं होते हैं। धरती पर नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी जीते हैं, वो स्पिरिचुअल चीज़ों से ऑलरेडी झेल चुके होते हैं। उनको काम सिर्फ धरती पे दिया जाता है दूसरों की हेल्प करना, लेकिन जोड़े बनाकर डिवाइन यूनिवर्स धरती पर भेजते हैं। लेकिन धरती पर जैसे ही आते हैं दोनों को अलग कर दिया जाता है। कोई इस कंट्री में होगा, कोई अदर कंट्री में होगा, कोई अदर स्टेट में होगा, मतलब दोनों का एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोनों को धरती पे एक दूसरे को ढूंढना पड़ता है, या तो खुद इंसान हीलिंग करके ढूंढता है, या फिर डिवाइन ऐसे सिचुएशन बना देती है कि दोनों को आमने सामने टकरा देती है, किसी न किसी इंसिडेंट होने के माध्यम से ऐसा होता है, ठीक है। उसको पहचाने कैसे, उसके लिए उसको हीलिंग का काम करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, खुद को हील करना पड़ता है। लेकिन उसको छोटे छोटे साइन मिलते रहते हैं कि ये तुम्हारा डिवाइन मास्कुलाइन है। डिवाइन मास्कुलाइन एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन हो जाती है। वो अपने पार्टनर को स्पिरिचुअल वर्क कराती है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम क्यों है? सोल हैप्पी रिकाइंड कनेक्शन। देखिए, आपको अपने लाइफ की मीनिंग पहले समझना है, और जिस तरह से बिलीफ सिस्टम आपका डगमगा रहा है, वो इसलिए डगमगा रहा है क्योंकि आप दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हो। खुद के लाइफ की वैल्यू आपने ज़ीरो किया हुआ है, और सामने वाले की वैल्यू को आपने हायर पोजीशन पर रखा हुआ है। सामने वाले को आपने क्या किया है? भगवान बना दिया है, ठीक है। वो है तो मैं हूँ, मैं वो नहीं तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। उसके छोटे छोटे एक्ट पे आपको मतलब निगरानी रहती है कि वो कुछ बोला तो आप हंसोगे, वो कुछ नहीं बोला तो आप नहीं हंसोगे, वो बोलेगा आप हंसो तो आप हंसोगे। रोबोट जैसे ज़िंदगी कंट्रोल में, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ की वैल्यू आपने नहीं की, ठीक है। लॉस वुंडेड क्यों था? एल्योट चेरिस। देखो, आपको सबसे पहले अपने लाइफ की वैल्यू को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये लाइफ आपको आपकी अपनी मर्ज़ी से नहीं मिली है, ठीक है। बॉटम में टेस्ट, ये लाइफ आपको अपने लिए नहीं मिली है कि आप लोगों के रोबोट बनो। आपको ये लाइफ मिली है अपने आप पर काम करने के लिए। ये लाइफ मिली है डिवाइन की तरफ से कि कुछ वो चाहती है आपसे कराना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? लोगों के पीछे भाग रहे हो अटेंशन पाने के लिए। आपने अपने लाइफ का जो कंट्रोल है लोगों के हाथ में देने के लिए भाग रहे हो, ठीक है। मीनिंगलेस अपने आप को समझ रहे हो आप। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही है। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम ग्रो नहीं होगा, बिलीफ सिस्टम मतलब खुद को आप रखो, कहाँ पे रखना है आपको? हायर सेल्फ कैसे? जिसका हायर सेल्फ जागा होता है वो किसी भी कंडीशन में कभी भी बाहरी चीज़ों से
कमज़ोर नहीं होता है, चाहे उसको कोई भी कुछ बोल कर चला जाए। उसको अपनी लाइफ की वैल्यू पता होती है कि मैं क्या हूँ, चाहे जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ। उनको अपने ऊपर उनका विल पावर, उनकी डिग्निटी उनका बोल देता है कि हाँ, मेरा इंट्यूशन बोलता है कि मैं कौन हूँ। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते, बाहर से जवाब भी नहीं देते, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है। जितना आप जवाब दोगे सामने वाला उतना बोलेगा, मौका ही नहीं देना, और बोलने से कोई भाषा निकलती नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में ना पढ़ो तो ठीक है, पेशेंस बना कर रखना है, हड़बड़ी नहीं मचानी है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आप अगर सोच रहे हो कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या माफ़ी मांगनी है या सामने वालों से उम्मीद करनी है, ऐसा छोड़ दो, ठीक है। क्या मतलब है उससे, अगर किसी ने कर ही दिया, माफ़ी मांग लिया, तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स से और डिवाइन से, चाहे अपने भगवान से आप बात करते हो तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी ना समझती, आप कुछ भी बोलो, वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी जानती है। उनको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कुछ नहीं आता यूनिवर्स को, वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी को समझती है, ना भाषा समझती है, ना आपके बॉडी पार्ट को समझती है, ना आप लड़की हो लड़का, कुछ नहीं जानती है डिवाइन। वो सिर्फ इतना समझते हैं आप एक एनर्जी हो, एक लाइट हो, धरती पर मूव कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, सिर्फ इतना। वो सारे इंसानों को सिर्फ एक लाइट की तरफ, फ्रिक्वेंसी की तरह देखते हैं। जो अच्छा काम किया उसको अच्छा रास्ता दिखाया जाता है, जो बुरा करता है उसके साथ कर्म मिलता है, वो इतना समझती है। तो अपने आप को आप अच्छे जोन पर लेकर जाओ, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो, ना कि बुरे लोगों के सामने फालतू की चीज़ें करो, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार अगर नहीं आया लाइफ में तो आपकी लाइफ एक्सपॉइल हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आपके अंदर विजडम आएगी, हार्ट चक्र आपका बैलेंस होगा, एक्टिवेट होगा, उस दिन आप महसूस कर पाओगे हार्ट में एक्चुअल में हार्ट का मतलब होता क्यों है, क्यों रखा गया हार्ट। आपका प्यार करने का नज़रिया बदल जाएगा आप लोगों को। और देखो, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होता, फिर आपको जो प्यार महसूस होता है वो कैसा होता है, काम की तरह, वासना की तरह, डिजायर की तरह, लस्ट की तरह। जिसको एक्चुअल में प्यार होगा वो कभी भी उसको पाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि जिसको सोल कनेक्शन होगा वो आएगा ही। उसको पाने के लिए प्रेशर या दबाव या ताकत नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं होता है वो परेशान रहते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, ट्रोमा में जाते हैं, ठीक है। अपनी पूरी ताकत लगाते हैं ज़बरदस्ती प्यार को हासिल करने के लिए, ठीक है। ये फालतू की चीज़ें जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो हार्ट चक्र उनकी ब्लॉक होती है। वो सिर्फ अपने जिद को पूरा नहीं कर पाते इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। वैसा कुछ नहीं करना है, और हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट होगा। आप ऐसी चीज़ें हो सकता है आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, एक्टिवेट करनी चाहिए। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं किसी भी तरह नहीं टूट सकती या नहीं टूट सकता, ठीक है। अपने आप को हैप्पी जोन में लेकर जाओ। आप हैप्पी जोन में लेकर जाने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि बड़े बड़े पार्टी में जाओ या बड़े बड़े लग्जरी लाइफ में घुसो, ठीक है। जहाँ पे हो, जो भी लाइफ तो मिली है ना, जीवन मिला है, बहुत बड़ी बात है। सांसें चल रही है बॉडी में, बहुत बड़ी बात है। इतने धनवान हो कि आपके बॉडी में जान है, ठीक है। इसलिए कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है, ठीक है। देखो, सोल टू सोल कनेक्शन आपके लाइफ में है, लेकिन आप अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत तो करो। आप सोचो कि कोई भी इंसान इस धरती पर अकेला नहीं आता। दो जोड़े हमेशा आते हैं, या उसको पहले मिल जाते हैं या उसको बहुत लेट में मिलता है या अंत में मिलता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कोई सिंगल नहीं आता है धरती पर, ठीक है। इसलिए आप अपने बिलीफ सिस्टम को आप जानो। अपने लाइफ की मीनिंग जिस दिन आप जानोगे उस दिन आपको कभी भी किसी भी चीज़ों से शिकायत या उम्मीद नहीं होगी, ठीक है। आपको अपने लाइफ में छोटे छोटे ही सही लेकिन एंजॉयमेंट वाली चीज़ें आपको एक पॉजिटिव वे तक लेकर जा सकती है। आप क्या कर रहे हो, वुंडेड हो रहे हो, घायल हो रहे हो। घायल इंसान को क्या आप सीमा पे फायरिंग करने जा रहे हो, क्या घायल हो रहे हो। फालतू की चीज़ें सोच सोच कर आपको लग रहा है लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। अपने मोमेंट को, अपने एक एक मोमेंट को आप अच्छी चीज़ों में लगाओ। हो सकता है आपके अंदर कुछ टैलेंट हो, हिडन टैलेंट हो, कुछ क्रिएटिविटी, हॉबी, ऐसी चीज़ों को कर करके आप खुश हो सकते हो। मन नहीं करता
तो छोटे छोटे हिस्सों में करो, 5 मिनट करो, अगले बार आपको 10 मिनट करने का मन करेगा, फिर 20 मिनट। डेली करो, रोज़ करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी कि अरे अच्छा लगता है ऐसे करने में। 5 मिनट भी करोगे तो आप 5 मिनट कम से कम आपने सोचा तो नहीं है ना कि मैं लॉस फील कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। मतलब अपने माइंड को आपको धोखा देना है, जो गलत चीज़ें चल रही है ना दिमाग में, इसको धोखा देना है, अपने मन को डाइवर्ट करना है, ठीक है। कुछ भी करो, बिजी रहो, ठीक है। और ऐसी चीज़ें करना है जिस पे आपको खुशी महसूस होती होगी। ये थी एक्वेरियस, बहुत सारी चीज़ों को आप डील कर सकते हो, ठीक है। एक छोटे बच्चे की तरह आपको लेसन्स दिया जा रहा है, आपको अच्छे से करना है। और इस काम पे आपको खरे उतरना है। बॉटम में क्या आया था? टेस्ट, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके नीचे था ट्रू लव, ठीक है। आपके लाइफ में ट्रू लव है, लेकिन आप ट्रू लव तक तभी पहुंच सकते हो जब आपको इस टेस्ट में पास किया जाएगा। तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हर्डल हैं, ठीक है। आपके सामने एक चैलेंज है, आप उस चैलेंज पे खरे उतरो। मई के मंथ में बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस दिन मजबूत हो गए तो इस चैलेंज को आप 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लो, 1 महीने में कर लो। ज़्यादा लेट करोगे तो ये रिपीटेड चीज़ें मई के मंथ में अगर आपने नहीं किया तो अब जून में आपके साथ सेम रिपीटेड चीज़ें होगी, जुलाई में होगी, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मई के मंथ में अगर चीज़ें आ रही हैं तो मई में ही ख़त्म करो ऐसी चीज़ों को, ठीक है।